अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी आपकी दुआओं से ठीक ठाक हूँ। मैं साफ सॉल्यूशन की तरफ से आज आप के साथ एक नए सॉफ्टवेयर के साथ हाज़िर हूँ। आज का सॉफ्टवेयर जो है वो है करेंसी एक्सचेंजर का बिज़नेस जो करते हैं फ्रेंड्स, उनके लिए ये सॉफ्टवेयर हमने डेवलप किया है। ये हमारे किसी दोस्त ने हमसे रब्ता किया था, उनके लिए हमने डेवलप किया है। हम जो भी सॉफ्टवेयर है किसी की रिक्वायरमेंट जब किसी की आती है फिर ही डेवलप करते हैं। जब एक मरतबा कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलप हो जाता है तो फिर हम सबको ऑफ़र कर देते हैं, किसी को भी चाहिए तो फिर हम प्रोवाइड कर देते हैं उनको। तो ये डेस्कटॉप एप्लीकेशन है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये मैं आपको बता दूँ, डेस्कटॉप एप्लीकेशन ये होती है कि ये विंडोज़ प्लेटफ़ॉर्म पे रन करने के लिए होती है। एक कंप्यूटर पे ये सारा कुछ मैनेज होता है, कंप्यूटर या लैपटॉप जिस पे विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम हो, उस पे ये वर्किंग करती है। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, ये जो एंड्रॉयड हमारा मोबाइल होता है, इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एंड्रॉयड होता है। एंड्रॉयड भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिस तरह विंडोज़ है, विंडोज़ भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो वो जो एंड्रॉयड की एप्लीकेशन है वो विंडोज़ पे रन नहीं करती, जो इसकी विंडोज़ की एप्लीकेशन एंड्रॉयड पे रन नहीं करती, और एंड्रॉयड की एप्लीकेशन विंडो पे रन नहीं करती। इनकी अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म है, इनका फ़ाइल स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, इनकी एप्लीकेशन डिफरेंट होती है। तो आज के सॉफ्टवेयर मैं तारुफ़ कराता हूँ। ये जब आपके पास किसी भी दोस्त को चाहिए तो आप जब आपके कंप्यूटर पे ये इंस्टॉल हो जाएगा, हम ऑनलाइन ही सॉफ्टवेयर सारे इंस्टॉल कर देते हैं। जब आपके पास इंस्टॉल हो जाएगा, डेस्कटॉप पे आपके पास आइकन बन जाएगा, जब डबल क्लिक करेंगे ये रन हो जाएगा। तो इसमें आप लॉगिन करेंगे। मैं आपको इसका ब्रीफ सा डिस्क्रिप्शन देता हूँ कि किस तरह आपने इसको यूज़ करना है। ठीक हो गया, ये लॉगिन हो गया। जब लॉगिन हो जाता है तो इसमें ये आपको टैब मिल जाते हैं। न्यू सेल, जब न्यू सेल करनी है आपने यहाँ पे जाना है। अपने रेट्स जो हैं डेली बेसिस पे आप जो मैनेज करने हैं वो आपने यहाँ से मैनेज करने हैं। एक्सपेंस आप अपने मैनेज कर सकते हैं। आपने जो डेली बेसिस पे एक्सपेंस हैं, बिजली का रेंट है, खाने पीने के चार्जेस हैं, कोई और किसी किस्म के एक्सपेंस हैं, ये आप मैनेज कर सकते हैं। नाइस मैसेज कोई भी आप दे सकते हैं। सेल परचेज़ की जो हिस्ट्री है वो आपको यहाँ से मिल जाएगी। आप अपने यूज़र मैनेज कर सकते हैं, जिसने लॉगिन करना है। इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं, रिमाइंडर आप कोई भी लगा सकते हैं। आपने किसी की शादी पे जाना है, किसी से आपने पेमेंट लेनी है, जब कोई भी काम करना है। ये सॉफ्टवेयर से लिंक नहीं है, लेकिन एक्स्ट्रा फीचर है कि कोई भी रिमाइंडर लगा देते हैं। जब भी आप इस सॉफ्टवेयर को लॉगिन करेंगे, आपको सिस्टम बता देगा कि ये आपका रिमाइंडर एक्टिव हुआ है। आप अपने एम्प्लॉइज़ का जो अकाउंट है वो मैनेज कर सकते हैं। आप अपने बैंक अकाउंट आपके जो हैं वो मैनेज कर सकते हैं, बैकअप बना सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको स्टार्ट यहाँ से करेंगे। हम अपने रेट्स जो है ना वो मैनेज करेंगे। यहाँ पे हमने जाना है। यहाँ पे आपने डिफ़ाइन करना है कि हमने कौन कौन सी करेंसी का बिज़नेस कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल। और इसका एक बात मैं आपको बताता चलूँ, इसमें जितने भी रेट हम डिफ़ाइन करेंगे उसका जो रेफरेंस होगा, उसका जो सेट पॉइंट होगा वो डॉलर होगा। यूएस डॉलर के रेफरेंस से ये सारा कुछ होगा। ठीक है? तो इसमें फॉर एग्जांपल हम पहले एक यूएस इसके में पहले में आपने करेंसी का नाम लिखना है। यूएसडी है, ठीक है, यूएस डॉलर हो गया। इसमें कंट्री कौन सी, यूएसए है, ठीक है। इसका परचेज रेट 1 होगा और सेल रेट भी 1 होगा। इसका हमने 1 रखना है क्योंकि ये रेफरेंस है। आपके पास इस वक्त जब सिस्टम शुरू कर रहे हैं कितने अवेलेबल हैं, फॉर एग्जांपल 1200 अवेलेबल हैं। आज के रेट से ऐड करेंसी पे आपने क्लिक कर देना है, ये एक ऐड हो गया। इसी तरह नेक्स्ट आपने फॉर एग्जांपल PKR करना है, पाकिस्तानी ग्रुप पी। इसमें हम अपनी कंट्री लिख देंगे पाकिस्तान, ठीक है। इसका परचेज़ रेट कितना है, पहले हम चेक कर लेते हैं ऑनलाइन ही कि इसका क्या है। US टू PKR जो लाइव हमारा चल रहा है वही वाला हम लिख लेते हैं। इस पे 279.95 की है एक US डॉलर, ठीक है। ये हम इंटर यही वाला कर लेते हैं, ताकि हम जब कन्वर्ट करेंगे उस वक्त भी आपको परचेज़, ये है हमारा सेल रेट, ठीक है। 279.5, ठीक है। सेल फॉर एग्जांपल परचेज जो हम करेंगे वो हम फॉर एग्जांपल 275.50 में करेंगे। इसमें हम परचेज करेंगे, इसमें हम सेल करेंगे, ठीक है। ये हमारे पास अभी अवेलेबल कितने हैं, पाकिस्तानी रुपीज़ फॉर एग्जांपल 55,000 हमारे पास अवेलेबल है। ये शुरू में जब हम ऐड कर देते हैं, ये अब सिस्टम खुद ब खुद, जब आप परचेज करेंगे इसमें खुद ब खुद प्लस होते जाएंगे, जब आप सेल करेंगे तो इसमें खुद ब खुद मैनेज हो जाएंगे। ये आपके खुद ब खुद आपका स्टॉक जो है ना मेंटेन होता रहेगा कि आपके पास करेंसी कौन सी कितनी अवेलेबल है। ये हमने ऐड कर दी है। इसी तरह नेक्स्ट हम जो है ना सऊदी रियाल कर लेते हैं, वो भी हम चेक कर लेते हैं। US टू सऊदी रियाल SAR,
ठीक है। इसमें ये 3.75 का है, तो इसमें हम SAR लिख लेते हैं, सऊदी रियाल। ये है सऊदीया, SUAD, सऊदी अरेबिया कंट्री है हमारा। और इसका परचेज, इसका सेल रेट है 3.75 और 3. फॉर एग्जांपल 70 में हम परचेज करेंगे। 3.75 में ये जितना भी है आप डेली बेसिस पे आप अपना डिफाइन कर सकते हैं, आपके पास ये ऑप्शन है 3.75। ठीक है, इस वक्त फॉर एग्जांपल आपके पास 15,000 सऊदी रियाल अवेलेबल है, ये हमने ऐड कर दिए हैं। ठीक हो गया। इसी तरह हमने जितने भी हमारे पास करेंसी जिसमें लेन देन करते हैं सारे आपके पास ऐड कर देना, और डेली बेसिस पे आपने रेट जो है ना इसका डिफाइन कर देना है। फॉर एग्जांपल अगले दिन पाकिस्तानी रुपी जो है वो आपके पास 275 नहीं है, 280 हो जाता है, तो यहाँ पे 280 करके डेट, करंट डेट जो है ना वो सिलेक्ट करके आपने अपडेट पे क्लिक कर देना है, तो ये आपका अपडेट हो जाएगा। ये डेली बेसिस पे आपने ये कर देना है कि रेट कितना है, अप डाउन जो भी हो रहा है। अब आप इसका प्रिंट ले सकते हैं किसी भी दो डेटों के दरमियान, ये इसका प्रिंट ले सकते हैं। अगर आप नोटिस लगाना चाहते हैं, नोटिस बोर्ड पे आपने अपने जो आपकी करेंसी एक्सचेंज शॉप है या आपकी जो कोई भी वो आउटलेट है उसमें आप प्रिंट नोटिस बोर्ड पे लगाना चाहते हैं डेली बेसिस पे, तो यहाँ पे आपने क्लिक करना है। ये नोटिस बोर्ड के लिए आपका प्रिंट निकल जाएगा कि $, है, USD करेंसी है, इसकी परचेज ये है, इस तरह PKR इसकी परचेज ये है, सेल ये है, ये डेट साथ लिखी हुई है। तो ये आप अपने नोटिस बोर्ड पे हर रोज़ाना आपने लिखना नहीं पड़ना, आपको प्रिंट लग सकते हैं। अपने लिए आप प्रिंट लगाना चाहते, प्रिंट लेना चाहते हैं, इसमें ये अमाउंट भी आपके पास आ जाती। इसमें जो नोटिस बोर्ड है इस पर हमने अमाउंट शो करने की ज़रूरत हमें नहीं है कि आपके पास कितनी अवेलेबल है, बट जो ये आप अपने लिए प्रिंट करेंगे इसमें अमाउंट भी साथ आ जाएगी कि आपके पास कितना अवेलेबल है। ठीक हो गया, ये इसी तरह से आप मैनेज करेंगे। अगला अब काम है, अब हमने इसको करना है सेल। ठीक है, न्यू सेल पे चले जाते हैं। यहाँ से आपने सेलेक्ट कर लेना है कि आप कितनी अमाउंट, ये परचेज सेक्शन है, ये वाला जो है ना ये आपका सेक्शन है परचेज, ये है आपका सेल सेक्शन। ठीक है, इसमें जो आपको कोई आगे करेंसी देता है उसकी इक्विवेलेंट जो आपने देनी है वो आपका सेल होगा। फॉर एग्जांपल आपके पास आता है, कस्टमर आ जाता है, वो कहता है जी मेरे पास 25,000 आप ले लें मेरे से पाकिस्तानी रुपी। यहाँ पे आप PKR सेलेक्ट कर देंगे। ठीक है, इसका ये सेल रेट भी आ रहा है इधर का, सेल आपका परचेज रेट कौन सा है। ठीक है, इस रेट से आप परचेज कर रहे हैं। आगे वो आपने जो है ना इसको देना है सऊदी रियाल, ये कहता है कि 25,000 को सऊदी रियाल मुझे चाहिए, आपने सऊदी रियाल सेलेक्ट कर देने हैं। कैलकुलेट पे क्लिक करनी है कि इसकी कितने बनेंगे, कैलकुलेट पे करेंगे, ये 340। अभी हम कैलकुलेट कर देते हैं सऊदी रियाल 25,000 के कितने बनते हैं, उधर आपको कंफर्म हो जाएगा कि ये फार्मूला हमारा एग्जैक्ट लगा हुआ है। इधर हम जाते हैं PKR टू SAR। ठीक है, ये हम कर लेते हैं। ठीक है, इसमें PKR हमारे हैं 25,000, 334.89, 25,000 इसमें जो हमने 25,000 कोई कस्टमर आपके पास आ जाता है, 25,000 उसको जो है ना पाकिस्तानी रुपी वो कहता है कि मैंने सऊदी रियाल में कन्वर्ट करना है, तो ये आप 25,000 इधर एंटर करेंगे। इधर आप लिख देंगे कि इसका सऊदी रियाल सेलेक्ट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो ये कैलकुलेट कर देगा। इधर हम चेक कर लेते हैं, ये 25,000 सऊदी रियाल हमें, लेकिन 334.89 बन रहे हैं, तो ये हमारी कैलकुलेशन उसके मुताबिक। वो पॉइंट एक आधे का फ़र्क है, उसमें हमने 2 डिजिट तक इसको यूज़ किया है, और अगर आगे फुल 7-8 डिजिट तक यूज़ करें तो पॉइंट वाला भी क्लियर हो जाता है, लेकिन ये इसका पॉइंट का इतना ज़्यादा इशू नहीं होता। ठीक हो गया, इसमें आपने कमेंट्स आपने लिख देने हैं, यानी कमेंट्स। ठीक हो गया, यहाँ आपने कस्टमर का नाम लिख देना है, को जो ये क्लाइंट है फॉर एग्जांपल अली है। ठीक है, इसका CNAC क्या है वो आपने यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, यहाँ उसका फ़ोन लिख देना है आपने 0333 जो भी है। ठीक है, और आपने चेकआउट पे क्लिक कर देना है। अगर इसको रिसेप्ट देनी है A4 इसका सॉरी A4 नहीं, थर्मल प्रिंटर जो है ना 3 इंच का प्रिंटर लगेगा, छोटा जो शॉप पे यूज़ होते हैं 3 इंच का वो प्रिंटर इसके लिए यूज़ होगा। वो आपने, मैं आपको चेक करवा देता हूँ किस तरह से स्लिप निकलेगी। ये है करेंसी एक्सचेंज स्लिप। ठीक है, ये आपकी अली की है। ठीक है, डॉक्यूमेंट में सेव कर रहा है, ये मैं आपको चेक करवा देता हूँ। ये इस तरह से ये इसकी रिपोर्ट भी जनरेट हो जाएगी और ये सेव हो जाएगा। मैं आपको ये चेक करवा देता हूँ। नेक्स्ट फिर आगे चलते हैं कि ये किस तरह से इसकी स्लिप होगी ताकि बाद में भूल ना जाए।
ये छोटा जो A3 साइज़ का, A3 नहीं, छोटा जो स्मॉल प्रिंटर होता है उस पे ये प्रिंट निकल आएगा। इधर होगा कहीं पे करेंसी एक्सचेंज अली, ये ठीक है। इस तरह से ये इसकी रिसेप्ट निकलेगी A3। फिर A3 मुझे पता नहीं कहाँ से याद आ जाता है, छोटा जो थर्मल प्रिंटर है इतने साइज़ में ये स्लिप निकलेगी। उसपे ऊपर आपकी करेंसी एक्सचेंज जो आपकी शॉप का नाम है वो आ जाएगा, एड्रेस आ जाएगा, टेलीफोन नंबर आ जाएगा, डेट आ जाएगा, टाइम जैसे वो कर रहे हैं, करेंसी परचेज सेल इनवाइस, ठीक है। क्लाइंट इन्फो आ जाएगी, इसमें नाम आ जाएगा कस्टमर का, उसका CNIC आ जाएगा, उसका फ़ोन आ जाएगा, इधर इनवाइस नंबर आ जाएगा, इधर आपकी आ जाएगी कितनी परचेज़ आपने की है, 25,000 परचेज़ किया है, कौन सी की है, PKR किया है, रेट क्या है, 279.95 में परचेज़ की है आपने। आगे आ गया सेल करेंसी आपने सऊदी रियाल दिया है, 3.75 उसका रेट है, ये बनता था। थैंक्स के साथ आपने इसको प्रिंट करके ये दे देना है, ठीक हो गया। इसी तरह हर एक की ये प्रिंट होती रहेगी छोटा स्मॉल प्रिंटर में। ये होगी रिसेप्ट। अब इसी तरह से ये चलता रहेगा आपका। नेक्स्ट कोई और आ जाता है क्लाइंट, वो जो है आपको आज के दे देता है जी 15,000 PKR दे देता है आपको, और कहता है मुझे US डॉलर चाहिए, ठीक है। कैलकुलेट पे करें, 53 इसके बनेंगे, एनी कमेंट्स लिख के, इधर नाम लिख के, तहर है, ठीक है, CNIC उसका ये मैंडेटरी नहीं है, अगर आप लिखना चाहें तो लिखें, अदरवाइज लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लिखेंगे तो आपको रिकॉर्ड में मिल जाएगा। चेकआउट पे क्लिक करें, अभी हम रिसेप्ट नहीं ले रहे, ओके। ये इसी तरह से आपका चलता रहेगा, ठीक हो गया। अब हम जो है ना, अब ये इसमें चलते रहते हैं, मैनेज रेट में लिस्ट में जाते हैं, ये खुद ब खुद अपडेट होगा। अभी मैं आपको चेक करवाता हूँ। चेक करवाने के लिए पाकिस्तानी रुपये हमारे पास 95,000 पड़े हुए हैं, ठीक है। ये सारा खुद ब खुद अपडेट हो रहा है, ये कितने आ रहे हैं जा रहे हैं, खुद ब खुद। अब 95,000 पड़े हैं, मैं आपको बताता हूँ कि न्यू सेल में, सॉरी देख लेते हैं एक मिनट, दोबारा 95,000 पड़े हुए हैं। 95,000 हमारे पास पाकिस्तानी रुपये इस वक्त अवेलेबल हैं, ठीक है। दूसरा भी देख लेते हैं कोई और भी। ये जो है ना सऊदी रियाल हमारे पास 14,665 अवेलेबल है, ठीक है। हम न्यू सेल में जाते हैं, यहाँ हम 15,000, 95,000 हम 5,000 और कर लेते हैं ताकि 1 लाख पूरा हो जाएगा। 5,000 हम परचेज कर रहे हैं, ठीक है। कस्टमर आ जाता है PKR 95,000 सऊदी रियाल में जो है ना, ये हम सेल कर रहे हैं सऊदी रियाल माइनस होंगे और ये उसमें प्लस हो जाएंगे खुद ब खुद। सऊदी रियाल इसके कितने बनते हैं, 66, ठीक है, ओके। नाम हम नहीं लिख रहे, नो, ठीक है। अब आप देखते हैं तो ये हम अपने मैनेज रेट लिस्ट में, ये इन्वेंट्री भी है आपकी, ये देखें 1 लाख हो गया और ये इसमें से 66 माइनस हो गए। ये खुद ब खुद इसमें प्लस माइनस होते रहेंगे, ये जो आ रहे हैं वो इसमें ऐड होते जाएंगे, जो जा रहे हैं वो इसमें से माइनस होते जाएंगे। ये आपकी खुद ब खुद इन्वेंट्री मैनेज होगी। अब आप जो है ना, ये आपकी सेल परचेज हिस्ट्री है, यहाँ पे चले जाएं, यहाँ कोई भी 2 डेटों के दरमियान आप चेक कर सकते हैं कि मेरे क्या चीज़ आई है क्या गई है। ये यहाँ तक जो है ये इसमें आ रहा है, डेट ID आ रही, डेट आ रही, क्लाइंट का नेम आ रहा है, क्लाइंट CNC, क्लाइंट फ़ोन, परचेज अमाउंट उसने क्या क्या परचेज किया है, कौन सी करेंसी परचेज की है, और ये जो ये आपका है, आपने जो परचेज, क्लाइंट नहीं है, आपने जो परचेज की है, ये करेंसी आपने परचेज किया है, PKR किया है, ये परचेज रेट क्या है, सेल कौन सी करेंसी की है, ठीक है, किस रेट में की है और कितनी अमाउंट में की है, ये सारा रिकॉर्ड इधर आ रहा है। इधर आप कोई भी अलहदा करेंसी से अलहदा भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप चेक करना चाहते हैं परचेज के हिसाब से, आप चेक करना चाहते हैं कि US डॉलर इन 2 डेटों के दरमियान मैंने कितने परचेज किए हैं, तो इसमें चले जाएं, आपने कोई परचेज नहीं किया है। आपने PKR कितने किए हैं, ये PKR आपने 45,000 किए हैं। अगर आप सऊदी रियाल करना चाहते हैं, सऊदी रियाल आपने परचेज नहीं किया। सेल में चेक करना चाहते हैं कि आपने US डॉलर कितने सेल किए हैं, तो आपने 54 US डॉलर सेल किए हैं, ठीक है। आप PKR चेक करना चाहते हैं तो PKR आपने सेल कोई नहीं किए, और सऊदी रियाल आपने 402 सेल किए हैं। तो इधर आप कोई भी 2 डेटों के दरमियान ये सारा रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। अगर आप अलहदा रिकॉर्ड चेक करना चाहते हैं, परचेज अलहदा, सेल अलहदा, तो ये ऊपर परचेज रिकॉर्ड, सेल रिकॉर्ड, अलहदा टैब भी मौजूद हैं। इसमें परचेज रिकॉर्ड में चले जाएं, कोई भी 2 डेटों के दरमियान ऑल चेक करना चाहते हैं, आज की क्या परचेज किया, तो ये आपने 45,000 की टोटल करेंसी जो है ये आपने PKR में परचेज किया। अगर आप चेक करना चाहते हैं कि US डॉलर कितने परचेज किए हैं, US डॉलर आज आपने कोई परचेज नहीं किया।
PKR कितने परचेज़ किए हैं, ये आपने PKR परचेज़ किए हैं। सऊदी रियाल आपने कितने परचेज़ किए हैं, तो ये आपके सऊदी रियाल आपने कोई परचेज़ नहीं किया। इसी तरह आप सेल रिकॉर्ड में जाके अलहदा से सेल चेक करना चाहते हैं, आज चेक करना चाहते हैं, आज आपने कितने सेल किए हैं, 4,456 जो है ना आपने ये इसमें यहाँ पे कॉमन बताता है 400 रुपये टोटल, इसको सम करके बताता है। यहाँ से आप अलग-अलग जब करेंगे फिर आपको फाइनल मिले। तो यूएस डॉलर आपने आज कितने सेल किए हैं, 54 आपने यूएस डॉलर सेल किए हैं, ठीक है। और आप PKR आज आपने कितने सेल किए हैं, कोई नहीं किया। और सऊदी रियाल कितने सेल किए हैं, 402 सऊदी रियाल आपने सेल किए हैं। तो ये सारा रिकॉर्ड आपको मिले, इधर नाम है उसका प्रिंट ले सकते हैं, टोटल रिकॉर्ड आ रहा होगा इधर, ठीक है। इसके बाद जो है ना आपकी ये जो मैनेज रेट है, इसमें भी आपका ये सेल रिकॉर्ड परचेज रिकॉर्ड आ रहा होता है। ये यहाँ पे तो खुद ब खुद अपडेट होता है, यहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं कि आपका परचेज क्या है और सेल क्या है आज के दिन में, ये सारा रिकॉर्ड आपके पास आ रहा होता है, ठीक हो गया। ये टैब हमने कर लिया, ये कर लिया एक्सपेंस मैनेज है। इधर एक्सपेंस की कैटेगरी जो जो आपके एक्सपेंस डेली बेसिस पे अकर हो रहे हैं वो आपने यहाँ से बना लेनी है एक मतलब कैटेगरी। लंच चार्जेस हैं, वाईफाई बिल है, शॉप की मेंटेनेंस है, स्टेशनरी जो आप प्रिंटिंग के लिए करते हैं प्रिंटर वगैरह उसका जो खर्चा है वो इंटर कर लें, ऑफिस इक्विपमेंट है, स्टाफ को रखा हुआ उसकी सैलरी है, इलेक्ट्रिक बिल है, ये सारी चीज़ें जितने भी कैटेगरी आपके हैं वो यहाँ से एक मरतबा ऐड कर देंगे तो ये सारी कैटेगरी ऐड हो जाएगी। अब आप डेली बेसिस पे इंटर करते जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल वाईफाई बिल है जनवरी 23 का, ठीक है, जनवरी 24 हो गया अब तो। इसमें आप सेलेक्ट कर देंगे इलेक्ट्रिक जो आपने कैटेगरी यहाँ से बनाई है यहाँ पे अपेयर हो जाती है। मसलन आपने 1500 का एक्सपेंस इंटर कर दिया है, ठीक है, तो ये आपने सेव कर देना है। अब कोई भी 2 डेटों के दरमियान आप सेव करते रहें, अपना एक्सपेंस डेली बेसिस पे सेव करते रहें, तो यहाँ पे कोई भी 2 डेटों के दरमियान आप चेक कर सकते हैं कि मेरे एक्सपेंस कितने हुए हैं। महीने की डेट दे दें, साल की डेट दे दें, जो भी 2 डेटों के दरमियान चेक करना चाहते हैं एक्सपेंस कर दें। अगर कैटेगरी वाइज अलहदा करना चाहते हैं कि मेरे वाईफाई के बिल कितने हुए हैं इन 2 डेटों के दरमियान, तो वो आप अलहदा से चेक कर सकते हैं। मेरे ख्याल में वहाँ पे हमने इधर तो वाईफाई लिखा था लेकिन उधर हमने इलेक्ट्रिक बिल सेलेक्ट कर दिया, जैसे इस वजह से इलेक्ट्रिक बिल की कैटेगरी में आ रहा है। और ये इसी तरह से वर्किंग है कि जो आप कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे उसके आप अलग से चेक कर सकते हैं, या एक्सपेंस हैं इधर प्रिंट भी ले सकते हैं। ये हमने चेक कर लिया। ये है मैनेज यूज़र इंपॉर्टेंट लेक्स, ये रिमाइंडर है, इधर कोई भी रिमाइंडर आप लगा देते हैं। मसलन आपने पेमेंट लेनी है, अली पेमेंट मंडे को अली ने आपको पेमेंट देनी है, ठीक है। यहाँ पे आप ये कैटेगरी नॉर्मल है तो नॉर्मल लगा दें, अगर पेमेंट अदर पेमेंट कर लें। ये इसने आपको मंडे को देना है। ये हम ये चेक करने के लिए देख रहे हैं 24 को इसने देना था, ठीक है। पेंडिंग कर दें, ऐड आइटम पे क्लिक कर दें, ये आपका एक रिमाइंडर एक्टिव हो गया है, ठीक है। अब जैसे ही आप सिस्टम लॉगिन करेंगे इधर आपको ये बता रहा होगा कि ये आपका रिमाइंडर एक्टिव हो चुका है। अब ये कौन सा रिमाइंडर है, ये आप रिमाइंडर में जाएंगे, इधर रेड हुआ हुआ होगा। अब ये जो है ना अली ने आपको अगर पेमेंट कर दी है तो फिर इसको डिलीट कर दें। अगर ये कहता है कि 24 नहीं, मैं आपको जो है ना 26 को दूंगा, मेरे पास अभी आज पैसे कहीं से आने थे आए नहीं है, आप इसको अपडेट कर दें, तो अभी ये चुप हो जाएगा। 26 को जाकर दोबारा आपको ये अलर्ट कराएगा। अभी ये 0 हो गया, 26 जब आएगी तो फिर आपको अलर्ट कराएगा। जब वो उसकी वो क्लियर हो गया तो इस पर क्लिक करें और इसको डिलीट करते हैं। इसी तरह आप अनलिमिटेड रिमाइंडर इस पर ऐड कर सकते हो। किसी की शादी पे जो है 100 किस्म के होते हैं रिमाइंडर, वो आप इसमें लगा सकते हैं। एम्प्लॉय पोर्टल है, आपके जो मुलाजमीन आपने रखे हुए हैं उनका आप अकाउंट मेंटेन कर सकते हैं, उनके अटेंडेंस मेंटेन कर सकते हैं। यहाँ पे ऐड अपडेट एम्प्लॉय करना है, उसका नाम लिख लें, उसका क्या वो डेजिग्नेशन क्या है, फ़ोन नंबर, ये चीज़ ऐड कर लें, ये जितने भी एम्प्लॉय हैं वो ऐड कर लें। अब डेली बेसिस पे यहाँ से उसका नाम सेलेक्ट करें, अटेंडेंस में उसका प्रेजेंट है, एबसेंट है, लीव है, वो लगा के उस रिमार्क्स लेकर सेव करते जाएँ। इधर सारी उसकी हाज़िरी आ रही होगी कि उसको पूरे महीने के दरमियान चेक करना चाहते हैं तो वो आप निकाल सकते हैं। मैं एक ऐड करके दे देता हूँ आपको ताकि आपको ये हो जाए। फॉर एग्जांपल आपका कैसर नाम का एम्प्लॉई है, ठीक है, ये जो है ना आपका अकाउंटेंट है या कोई भी है अकाउंटेंट, ठीक है। इसका फ़ोन नंबर यहाँ पे लिख दें, इसका सिटी जो है ना लाहौर है, ठीक है। ये आपने ऐड कर दी। इसी तरह जितने भी आपके एम्प्लॉइज़ हैं वो आपके एक मरतबा ऐड कर देने। अब इसकी डेली बेसिस पे आप हाज़िरी लगाना चाहते हैं, यहाँ से आपने जाना है एम्प्लॉय पोर्टल में जाना है। यहाँ से आप अपने जितने भी होंगे यहाँ पे आ रहे होंगे सेलेक्ट कर लें। ये प्रेजेंट है, ये एब्सेंट है, ये है ओके, ठीक है। आज के दिन ये प्रेजेंट है,
ठीक है। अगले दिन ये कैसा रहा है, अगले दिन ये जो है ना लीव पे है, ये है लीव, ये कुछ भी लिख सकते हैं। अगले दिन की आप 24 की आप हाजिरी लगाना चाहते हैं, ये आपने सेव कर दिया है। इसी तरह जितने भी एम्प्लॉइज़ होंगे आप यहाँ से हाजिरी लगाते जाएंगे इसकी। ठीक हो गया। अब कोई भी दो डेटों के दरमियान आप चेक करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आपने इसकी पे सैलरी बनानी है कम से आज तक जो है ना आप कैसर का चेक करना चाहते हैं कि कितने दिन आया है, कितने दिन इस छुट्टियाँ की है, तो ये एक दिन प्रेजेंट है, एक दिन इसकी लीव है, जितने भी होंगे सारे यहाँ पर आ रहा होगा, इसका प्रिंट भी कर सकते हैं। अब जितने भी एम्प्लॉइज़ हैं सारों का आप चेक कर सकते हैं। ये है एम्प्लॉई अकाउंट मैनेजमेंट, इनका अकाउंट मैनेज कर सकते हैं। ऐड एम्प्लॉई, इसकी पे जब आप उधर से बना लेते हैं इसमें ऐड कर देते हैं कैसर, ये इसकी जो है ना 25,000 पे है। ठीक है, ये है जी पे ऑफ जनवरी 24 की आपने पे इसके अकाउंट में ऐड कर दी है, ये इसके अकाउंट में आ गई है। इसी तरह जितने भी होंगे सारे आ रहे होंगे। अब ये जो है ना अकाउंट इसका ये बैलेंस चल रहा है, ये आपके पास आ जाता है कुछ दिनों के बाद, ये उसी वक्त आ जाता है कि मुझे मेरी पे जो है ना वो मुझे दे दें। ऐड विड्रा पे चले जाना है, यहाँ पे कैसे सेलेक्ट कर देना है। ये फॉर एग्जांपल 15,000 आपसे ले लेता है, ये है फॉर सेल्फ यूज़, ये कहता मुझे घर का कुछ काम करना है। ठीक है, जो भी है इधर आप रीज़न लिख देंगे। ये देखें बाकी इसके 10,000 बच गए हैं। इसकी डिटेल में जाना चाहते हैं तो ये इसकी डिटेल आ रही है कि इसने जी क्या लिया है, क्या दिया है। ठीक हो गया। अप्लाई पोर्टल में वापस जाते हैं, ये आपसे एक्स्ट्रा कोई ले लेता है और अगली तनख्वाह में ये यहाँ पे माइनस में आ जाएगा। अगली तनख्वाह जैसे भी आ जाएगी तो उसमें वो खुद ब खुद एडजस्ट करके आप बता देगा। ये कंप्लीट इसका अकाउंट मेंटेन होगा जितने भी एम्प्लॉइज़ हैं सारों के। ये हो गया हमारा एम्प्लॉय मैनेजमेंट। ये अकाउंट है, इसमें आप अनलिमिटेड अपने अकाउंट मैनेज कर सकते हैं। ऐड अपडेट एम्प्लॉय, ये फॉर अकाउंट है, फॉर एग्जाम्पल अकाउंट नंबर 1 है, ये है आपका जेएस कैश का अकाउंट। ठीक है, ये है जेएस कैश। ठीक हो गया, ये हमने ऐड कर दिया है। इसी तरह दूसरा जो अकाउंट है वो है हमारा एनबीपी में है, एनबीपी अकाउंट नेशनल बैंक में है। ठीक है, ये अगर हम जो है ना लिख लेते हैं उसकी ब्रांच, मेन सिटी ब्रांच है, या जो भी लिख दें आप, ये तो आपके अपने रिकॉर्ड में है। ठीक है, ये दो अकाउंट ऐड करते हैं। आज जब हम सिस्टम शुरू करें, जब भी इस अकाउंट में, ये आपके साथ मैनुअली सारा कुछ चलेगा, जब भी इस अकाउंट में कोई चीज़ डिपॉजिट करनी है वो आपने डिपॉजिट पे चले जाना है, यहाँ से अकाउंट सेलेक्ट करना है। जैसे कैसे अकाउंट में जो है ना 15,000 आपके डिपॉजिट हो गए। ये है अली रिटर्न लोन, अली ने आपसे लोन लिया हुआ था, उसने वापस किया है। ठीक है, जैस कैश पे भेज दिया, ये आप कर देते हैं, ये इसमें अकाउंट में आ गया। अब इसी तरह ऐड डिपॉजिट में चले जाते हैं आप, अपने एनबीपी अकाउंट में जो है 15,000 आ गए हैं। कहाँ से, एनी पार्टी, अली एंड को पेमेंट। ठीक है, उसने कोई भी पेमेंट आपको करनी थी, ये आपने कर दिया, ये इसमें आ गया। आप इसमें से किसी भी अकाउंट से विड्रा करना है, इसमें चले जाएं। यहाँ से आप जैस कैसे जो है ना विड्रा कर रहे हैं, यहाँ पे अपने अमाउंट सेलेक्ट कर लेनी है। अमाउंट मसलन 5,000 है। ये जो है आपने बिजली का बिल अदा कर दिया है, इलेक्ट्रिक बिल। ठीक है, ऐड करते हैं, ये इसमें से मैनेज हो जाएंगे। बाकी ये बता रहा है किसी की अकाउंट की डिटेल जानना चाहते हैं, इसमें चले जाएं, ये आपकी डिटेल है, ये डेबिट क्रेडिट, ये सारा आपको बताएगा। ये आपने खुद मैनेज करना है। आपने ये एक एक्स्ट्रा ऑप्शन है इस सॉफ्टवेयर से, इसका कोई लिंक नहीं। जितने भी आपके अकाउंट हैं अनलिमिटेड अकाउंट आप अपने मेंटेन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई दोस्त आपसे उधार ले लेता है, आप इसमें लिख लें अकाउंट नंबर 3 है यासिर शाह। ठीक है, यासिर शाह ने जो है आपसे, इसने उधार ले लिया है, इसमें विड्रॉ में चले जाएं। ये जो है ना यासिर शाह है, इसने आपसे 50,000 उधार ले लिया है। ठीक है, लोन, ये ट्रक इसमें ऐड कर दें। ये यासिर शाह के मैंने 50,000 आ गए हैं। अब ये जो है ना आपको जमा करवाता है, डिपॉजिट में चले जाएं, यहाँ से यासिर शाह सेलेक्ट करते हैं, ये आपको 15,000 जमा करवा देता है। ये है लोन रिटर्न। ठीक है,
रिफ्रेश करें। ये बाकी 35,000 बच गए। इसमें डिटेल में जाते हैं आप, ये देखें इसने 50,000 लिया था, 15,000 इसने दिए हैं, बाकी इसका रहता है। ये दोबारा आपको अगले कुछ दिनों के बाद दोबारा जमा करवा देता है। इधर आप ऐड कर देंगे तो ये सारा अकाउंट इसी तरह से चलता रहेगा। अनलिमिटेड अकाउंट आप इसके चलते रहेंगे। तो इसके तकरीबन सारे टैब्स का हमने कर लिया है। ये इसमें इस तरह से ये आपका सारा वर्किंग करता रहेगा। ठीक हो गया। और इसमें बाकी जो है ये इसका सॉफ्टवेयर को जो है ना, मोस्टली हमारे यूज़र का ये क्यूरी होती है कि हम लोग जो है ना, विंडो जब इसमें सॉफ्टवेयर इसमें कंप्यूटर की विंडो ख़राब होगी तो ये हमारा डाटा तो ज़ाया नहीं हो जाएगा। तो ये सॉफ्टवेयर हम डी या ई ड्राइव में इंस्टॉल करते हैं। तो जब भी आपको विंडो करना दरकार होती है तो डी और ई आपकी जो है ना वो सेव रहती है, उसको कोई डाटे को कुछ नहीं होता, वो आपका डाटा एज इट इज़ रहेगा। और जैसे बाकी ये जैसे ही आप लॉग आउट पे क्लिक करते हैं डेली बेसिस पे, ये जो है ना लॉग आउट पे ये आपकी वो बना देता है, उसका बैकअप बना देता है, उसको आपका ऑटोमेटिकली ये सेव होता रहता है। ठीक हो गया। तो जब भी आप विंडो करेंगे या इसका आपके सॉफ्टवेयर को कुछ भी नहीं होगा, डाटा एज इट इज़। मोस्टली आपको जो कोई सपोर्टिंग सॉफ्टवेयर करने पड़ेंगे वो हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे, आपको प्रोवाइड कर देंगे। विंडो करने के बाद जिस तरह आप विंडो करते हैं तो मैक्सिमम जो इंस्टॉल किए होते हैं सॉफ्टवेयर वो सारे जो है ना वो हो जाते हैं, डिलीट हो जाते हैं। तो आपको दोबारा करना पड़ते हैं। कोई इसके भी एक दो सपोर्टिंग सॉफ्टवेयर हैं वो करने पड़ते हैं, तो ये सॉफ्टवेयर आपका रन हो जाएगा, बाकी डाटा को कुछ नहीं होगा। तो आज के लिए इतना ही। मज़ीद किसी अच्छे सॉफ्टवेयर या इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ बहुत जल्द मुलाकात होगी। और अगर ये सॉफ्टवेयर किसी भी दोस्त को चाहिए तो आप हमसे रब्ता कर लें, हम ऑनलाइन ही प्रोवाइड कर देते हैं। ये 0322676380 पे हमसे व्हाट्सएप पे रब्ता कर लें, हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, आपको ट्रेनिंग सेशन देंगे। और ऑनलाइन ही हम ये सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करते हैं। एनी डेस्क के टीम व्यूवर के ज़रिए आपने अपना कंप्यूटर थोड़ी देर के लिए शेयर करना होगा, हम आपके कंप्यूटर पर इंस्टॉल कर देंगे और आपको जो है ट्रेनिंग सेशन देंगे। बाकी ये सॉफ्टवेयर ऑफलाइन है, इसको इंटरनेट की कोई ज़रूरत नहीं है। जब ये आपके पास इंस्टॉल हो जाएगा उसके बाद आपको इंटरनेट के इस पे कनेक्ट रखें पीसी पे या ना रखें, ये चलता रहेगा, स्टैंड अलोन चलता रहेगा। तो ये सॉफ्टवेयर की जो वीडियो है ये कंपाइल करने का हमारा मकसद ये होता है कि आपको एक सॉफ्टवेयर की कंप्लीट फंक्शनैलिटी का पता चल सके कि इसमें क्या कुछ है, बजाय इसके कि हम आपको सारे बताएं। हम सॉफ्टवेयर में कंप्लीट डिटेल के साथ वीडियो बना के, ये हमारा यूट्यूब चैनल है सॉफ्ट सॉल्यूशन। ये अगर आपने अभी तक इसको ज्वाइन नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। इसमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर डेली बेसिस की जो सॉफ्टवेयर हैं डेली यूज़ के, मसलन इंस्टॉलमेंट का है, आपका पॉइंट ऑफ सेल है, मेडिकल स्टोर है, इसका पेट्रोल पंप है, हाउसिंग स्कीम है, ये सारे सॉफ्टवेयर ऑलरेडी हमने इसमें अपलोड किए हुए हैं। जो डेली कारोबार के हवाले से होल सेल का काम है, क्या इंस्टॉलमेंट सेल है या कैश सेल है, ये सारे आप इस पर आपकी पिज़्ज़ा शॉप है, गैस सिलेंडर का आपका बिज़नेस है, ये सारे हमने इस पर अपलोड किए हैं। आप इससे मज़ीद रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। ये भी वीडियो कंपाइल करने के बाद मैं इसी पे अपलोड कर दूंगा, आप उसको मज़ीद डिटेल वहाँ से बात भी कर सकते हैं। जब आप सॉफ्टवेयर गेट कर लेते हैं उसके बाद भी अगर आपको कहीं से कोई समझ नहीं लग रही है इस्तेमाल करने की, तो इसमें चूँकि हमने कंप्लीट डिटेल से बताया होता है तो इससे भी आप हेल्प हासिल कर सकते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। अल्लाह ताला आपका हामी नसर हो। अल्लाह हाफ़िज़।